दुनिया भर में जो ये व्यापार होता है ये किसी जादू जैसा लगता है ना? सामान समंदर पार कर जाते हैं, पैसा एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंच जाता है। सब कुछ इतना आसान और जुड़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सहल है? सच तो यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक नेटवर्क पर खड़ा है। चलिए इस बात की गहराई को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो भौगोलिक रास्ते हैं ना, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये ताकतवर आर्थिक और राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। जब भी इन जगहों पर जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठती है। $10 बिलियन, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये वो रकम है जिसका नुकसान दुनिया को हर एक दिन हो रहा था जब 2021 में एवर गिवन नाम के एक जहाज ने सुएज नहर का रास्ता रोक दिया था। सिर्फ एक जहाज, और उसने पूरे ग्लोबल ट्रेड को घुटनों पर ला दिया था। तो सुएज में जो हुआ वो कोई एक बार की अनोखी घटना नहीं थी, नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ी और गहरी कमजोरी का लक्षण था। एक ऐसा संकेत जो हमें बताता है कि हमारा पूरा सिस्टम असल में कितना ज्यादा नाजुक है। वो घटना एक जोरदार वेकअप कॉल की तरह थी। उसने ये साफ साफ दिखा दिया कि कैसे सिर्फ एक अकेली दुर्घटना दुनिया के 12% व्यापार पर ब्रेक लगा सकती है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स को एक ही झटके में ठप कर सकती है। तो चलिए अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, उस सिस्टम को समझते हैं जिसने सुएज की एक छोटी सी रुकावट को इतना बड़ा संकट बना दिया था। तो आखिर ये चोक पॉइंट है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये जमीन या समुद्र पर एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है। और सबसे जरूरी बात, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका कोई दूसरा आसान विकल्प मौजूद ही नहीं होता। और समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये चोक पॉइंट्स अकेले काम नहीं करते। इन्हें अलग अलग रुकावटें समझने के बजाय ग्लोबल इकोनॉमी के सर्कुलेटरी सिस्टम की धमनियों यानी आर्टरीज की तरह देखिए। अगर एक भी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो दबाव वो पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और हाँ, ये सिर्फ नहरों और समुद्री रास्तों तक ही सीमित नहीं है। चोक पॉइंट्स में बड़े बड़े तटीय बंदरगाह भी शामिल हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका या ब्राजील जैसे देशों के अंदरूनी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी, जो दुनिया भर में अनाज और दूसरे जरूरी सामानों के व्यापार के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया के उन सबसे जरूरी प्रेशर पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो ग्लोबल शिपिंग की रील की हड्डी माने जाते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जरा सोचिए, 80% से ज्यादा। जब दुनिया का इतना बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है तो जाहिर सी बात है कि वो मुट्ठी भर रास्ते जहां से ये सारा ट्रैफिक गुजरता है वो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हैं दुनिया के सबसे बड़े समुद्री चोक पॉइंट्स। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो एशिया की अर्थव्यवस्थाओं की लाइफलाइन है, जहां से करीब 30% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। और फिर सुएज और पनामा नहरें, जो यूरोप, एशिया और अटलांटिक प्रशांत महासागरों के बीच के सबसे सीधे रास्ते हैं। इनमें से हर एक की अपनी एक खास स्ट्रैटेजिक भूमिका है। इस सिस्टम की जो ये कमाल की एफिशिएंसी है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। ये लगातार बढ़ते खतरों के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा नाजुक है। तो यहाँ एक बुनियादी ट्रेड ऑफ है, एक लेन देन। देखिए, इस सिस्टम को जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स के लिए बनाया गया है, मतलब कि हर चीज बिल्कुल समय पर पहुंचे, जिससे ये बहुत कुशल बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही जबरदस्त एफिशिएंसी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। एक जगह कोई भी गड़बड़ी हुई और उसका असर पूरे सिस्टम में लहरों की तरफ फैलता है। और खतरे कई हैं और एक साथ आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसा हम लाल सागर में देख रहे हैं, समुद्री डकैती और आतंकवाद, जहाजों की दुर्घटनाएं, क्लाइमेट चेंज से होने वाला सूखा या खराब मौसम, और इन जगहों पर मेंटेनेंस और निवेश की लगातार कमी, ये सारे जोखिम मिलकर इन चोक पॉइंट्स को और भी ज्यादा असुरक्षित बना देते हैं। अब इन बड़े बड़े जोखिमों को सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से जोड़कर देखते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर हजारों मील दूर होने वाली कोई घटना हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसका जवाब एक चेन रिएक्शन में छिपा है। जब कोई चोक पॉइंट बंद होता है तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इससे ईंधन का खर्च बढ़ता है, बीमा की लागत बढ़ जाती है, और आखिर में यह सारा बोझ ऊर्जा, खाने पीने की चीजों और हमारे खरीदे जाने वाले हर सामान की बढ़ती कीमतों के रूप में हम तक पहुंचता है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन नाजुक रास्तों पर बुरी तरह से निर्भर हैं। चीन अपनी 80% ऊर्जा मलक्का स्ट्रेट से मंगाता है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तो ऊर्जा के लिए लगभग पूरी तरह इन्हीं रास्तों पर निर्भर हैं। यूरोप को एशिया से सामान और खाड़ी देशों से ऊर्जा के लिए सुएज नहर चाहिए, और जो विकासशील देश हैं उन पर तो खाने और खाद की बढ़ती कीमतों का सबसे बुरा असर पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस सिस्टम को सिर्फ एफिशिएंसी यानी कुशलता के लिए बनाया गया था, उसमें मजबूती और लचीलापन कैसे लाया जाए? दुनिया भर के देश और इंडस्ट्रीज कुछ मुख्य रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।
पहला कदम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी चोक पॉइंट्स को बाईपास करने के लिए जमीन और समुद्र में नए वैकल्पिक रास्ते बनाना। दूसरा, निवेश, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ताकि वो बदलते मौसम और बढ़ते दबाव को झेल सके। तीसरा, सहयोग, इन रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ाना। और चौथा, तैयारी, यानी ईंधन और अनाज जैसी जरूरी चीजों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए रखना। और यही सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े विचार पर लाकर छोड़ देता है। हमने स्पीड और कम लागत के लिए एक ग्लोबल ट्रेड सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अब असली चुनौती यह है कि क्या हम इसे सिर्फ रफ्तार के बजाय आने वाले संकटों का सामना करने लायक मजबूत बना सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की ग्लोबल स्थिरता को तय करेगा।